बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं के मुद्दे को लेकर छात्रों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। एक अधिकारी की कथित टिप्पणी के बाद छात्रों में नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पटना में प्रदर्शन शुरू हो गया है। आंदोलन में एक नई पार्टी के बैनर और कुत्ते की तस्वीर ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। महिला नेता लवली कुमारी इस विरोध की अगुवाई कर रही हैं। मामला बढ़ने के बाद सरकार ने संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया, लेकिन छात्रों का कहना है कि यह कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। आखिर अधिकारी ने ऐसा क्या कहा था जिसे छात्रों ने अपनी गरिमा से जोड़ लिया, और क्यों यह मामला अब बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 24 अगस्त 2026 को पटना में बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। उस समय बिहार के प्रतियोगी छात्र ट्री4 और 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे थे। छात्र परीक्षा में अनियमितताओं, पेपर लीक के आरोपों और परीक्षा के तरीके को लेकर सवाल उठा रहे थे। कुछ अभ्यर्थियों ने एक टॉपर की कॉपी को लेकर भी शिकायत की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने जब इन शिकायतों को लेकर एग्जामिनेशन कंट्रोलर से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अगर आरोप सही हैं तो छात्र कोर्ट क्यों नहीं जाते। इसी दौरान एक कहावत का इस्तेमाल किया गया, जब हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। उनका यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। छात्रों ने इस कहावत को अपने अपमान से जोड़ लिया। उनका कहना था कि अधिकारी ने उनकी तुलना कुत्तों से की है। मामला बढ़ने के बाद विपक्ष भी इस मुद्दे में उतर आया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अधिकारी के बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए इस तरह की भाषा स्वीकार नहीं की जा सकती। उन्होंने अधिकारी से माफी मांगने या उन्हें पद से हटाने की भी मांग की। साथ ही उन्होंने बीपीएससी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। इसी दिन शाम को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले का संज्ञान लिया। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह को तुरंत निलंबित करने का निर्देश दिया। बयान सामने आने के कुछ ही घंटों के अंदर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। बाद में राजेश कुमार सिंह ने अपने बयान पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक पुरानी कहावत कही थी और किसी को ठेस पहुंचाने का उनका कोई इरादा नहीं था। हालांकि इसके बावजूद छात्रों के बीच और राजनीतिक स्तर पर विवाद खत्म नहीं हुआ। 25 अगस्त 2026 को छात्रों का विरोध और भी ज्यादा तेज हो गया। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि केवल अधिकारी को निलंबित करने से उनका अपमान खत्म नहीं हो जाता। उनके लिए यह मामला अब सम्मान और गरिमा का बन चुका है। छात्रों का कहना था कि वे देश का भविष्य हैं और सरकार या किसी अधिकारी को उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके बाद 26 अगस्त 2026 को पटना में विरोध का एक अलग ही रूप देखने को मिला। लवली कुमारी नाम की महिला ने कुत्ता जनता पार्टी का बैनर लेकर प्रदर्शन किया। इस बैनर पर कुत्ते की तस्वीर भी लगाई गई थी। बैनर पर लिखा था कि छात्र अपमान नहीं सम्मान चाहता है। इसके साथ ही बीपीएससी पर छात्रों की तुलना कुत्ते से करने का आरोप लगाते हुए लिखा गया कि छात्रों का अपमान बंद किया जाए। लवली कुमारी ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि छात्र कुत्ते नहीं हैं, बल्कि देश का भविष्य है। उनका कहना था कि जब बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने युवाओं की तुलना कुत्तों से की है तो उन्होंने इसी विरोध में यह पार्टी बनाई है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी आगे सरकार के खिलाफ काम करेगी और बिहार के हित की आवाज उठाएगी। उन्होंने बिहार की गली गली में जाकर अपना संदेश पहुंचाने की बात भी कही है। बैनर पर एक स्कैनर कोड भी लगाया गया था, जिसके जरिए दूसरे छात्र और इच्छुक लोग इस अभियान से जुड़ सकते हैं। लवली कुमारी का कहना था कि गोली या लाठी चलाने के बाद माफी मांग लेना या किसी अधिकारी को निलंबित कर देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। जब तक सरकार छात्रों को उनका अधिकार और सम्मान नहीं दिलाती, तब तक विरोध जारी रहेगा। उनका कहना था कि छात्र सिर्फ नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सम्मान भी चाहते हैं। वे शिक्षक और अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि सरकारी अधिकारियों के जरिए उनका अपमान किया जा रहा है। दरअसल छात्रों का यह आंदोलन केवल एक बयान को लेकर नहीं है। प्रतियोगी छात्र काफी समय से परीक्षा की प्रक्रिया, नेगेटिव मार्किंग, 2 चरणों में होने वाली परीक्षा और परीक्षा में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। पटना के गर्दनी बाग में भी कई अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में परीक्षा नियंत्रक का बयान छात्रों के पहले से मौजूद गुस्से को और बढ़ाने वाला साबित हुआ। इस पूरे विवाद के बीच दिल्ली में हुई एक दूसरी टिप्पणी के बाद चर्चा में आए कॉकरोच जनता पार्टी का भी जिक्र हो रहा है। अब बिहार में कुत्ता जनता पार्टी के नाम से विरोध सामने आया है। लवली कुमारी और उनके साथियों का कहना है कि युवा सिर्फ भौंकने के लिए नहीं है, बल्कि अपना अधिकार लेने के लिए सड़क पर उतरे हैं। उनकी मुख्य मांग रोजगार, समय पर परीक्षा पारदर्शिता व्यवस्था और सम्मान की है। फिलहाल सरकार ने परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है और अधिकारी अपने बयान पर खेद भी जता चुके हैं। लेकिन छात्रों का कहना है कि अब यह मामला केवल एक अधिकारी के बयान तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक यह पूरे युवा वर्ग के सम्मान और गरिमा से जुड़ गया है।
पटना में विरोध जारी है और प्रदर्शनकारी इस अभियान को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। वे बिहार की अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने की बात कह रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उन्हें सम्मान, अधिकार और बेहतर परीक्षा व्यवस्था नहीं मिलती, तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।